गिफ्ट डीड क्या होती है? मैं एडवोकेट ऋषिपाल सिंह आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो संपत्ति जो होती है, संपत्ति से संबंधित जो गिफ्ट डीड होती है, वो क्या होती है, उसके क्या प्रावधान होते हैं और वो किस किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है। सबसे पहला सवाल है कि गिफ्ट डीड क्या होती है? गिफ्ट डीड को अगर जैसे आप हिंदी में समझते हैं, तो जैसे कोई चीज़ हम गिफ्ट करते हैं, उपहार में देते हैं। जब संपत्ति किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, तो वो संपत्ति जब किसी डीड के द्वारा या किसी एक पत्र के द्वारा या किसी जो डीड बनती है उसके द्वारा दी जाती है, तो वो गिफ्ट डीड कहलाती है। गिफ्ट डीड के अंदर उस संपत्ति का पूरा ब्यौरा होता है जो गिफ्ट डीड में दी जा रही है, और जिस व्यक्ति के द्वारा दी जा रही है और जिस व्यक्ति को दी जा रही है उसका पूरा पूरा ब्यौरा होता है। अब सवाल होता है, प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट डीड कैसे बनाई जाए? प्रॉपर्टी के लिए जब भी गिफ्ट डीड बनाई जाती है, तो जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहा है वो पूरी तरीके से उस संपत्ति का मालिक होना बहुत ज़रूरी है। तो संपत्ति की जब गिफ्ट डीड बनाई जाती है, तो वो व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, वो उस पूरी प्रॉपर्टी का हवाला देता है और जिसको गिफ्ट दी जा रही है उसका हवाला देता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कंडीशंस होती हैं वो सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होती है और गिफ्ट डीड उस हिसाब से बनाई जाती है। अगला सवाल, क्या गिफ्ट डीड को चुनौती दी जा सकती है? जी हाँ, आप गिफ्ट डीड को सिविल न्यायालय के अंदर चुनौती दे सकते हैं। अगर गिफ्ट डीड किसी भी तरीके से कपट के द्वारा या कोई मिसलीडिंग के द्वारा या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या किसी और दबाव से गिफ्ट डीड को बनाया गया है, जिस व्यक्ति ने वो गिफ्ट डीड की है या जिसका किसी का हक उस गिफ्ट डीड से अगर कमज़ोर होता है या ख़त्म होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये लोकस होता है, अधिकार होता है कि वो गिफ्ट डीड चाहे वो रजिस्टर्ड क्यों ना हो, उसको भी कोर्ट के अंदर कैंसिलेशन के लिए और डिक्लेरेशन का दावा डाल के वो दावा कर सकता है। अब सवाल होता है कि गिफ्ट डीड कौन कौन कर सकता है? नेचुरली गिफ्ट डीड वो व्यक्ति कर सकता है जो उस संपत्ति का मालिक हो, जिस पर उस संपत्ति का पूरा अधिकार हो। जिसको अधिकार नहीं है संपत्ति का, वो आगे गिफ्ट डीड नहीं कर सकता। यानी गिफ्ट डीड करने वाला व्यक्ति एक एब्सोल्यूट ओनर होना बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल आता है कि गिफ्ट डीड जो है, क्या आप गिफ्ट में ली गई प्रॉपर्टी को, कोई व्यक्ति ने अगर गिफ्ट डीड किया है, तो क्या आप उस गिफ्ट डीड को वापस ले सकते हैं? सामान्य स्थिति में आप अपनी गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप गिफ्ट देते हैं और आपने जब किसी ने भी गिफ्ट दिया है, तो सामान्य रूप से वो सारी की सारी जो शक्तियाँ जो होती हैं उस प्रॉपर्टी की, वो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाती हैं और वो सामान्य तौर पर ट्रांसफरेबल नहीं है, वापस नहीं ली जा सकती हैं। अगला सवाल होता है कि क्या गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है? देखिए, गिफ्ट डीड अपने आप में जब किसी व्यक्ति को गिफ्ट डीड दी जाती है, तो उसके पास ना केवल वो प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड में आती है, बल्कि उसके पास उस प्रॉपर्टी के सारे अधिकार भी आते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है कि किसी व्यक्ति के पास उस संपत्ति के सारे अधिकार आते हैं या कुछ अधिकार आते हैं, तो उन अधिकारों का लिखित रूप से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जिससे कि उसके ऊपर कोई किसी तरह का विवाद ना हो। और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर भी गिफ्ट डीड को कंपलसरी इसी वजह से रजिस्टर्ड करने के लिए कानून बनाया गया है। सवाल अगला है, क्या गिफ्ट डीड के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है? देखिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट दे रहा है, तो कई बार ये सवाल उठता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट दे रहा है और संपत्ति नहीं बिक रही है, तो क्या ऐसी स्थिति में स्टैम्प ड्यूटी देना आवश्यक है? कानून कहता है आवश्यक है, क्योंकि गिफ्ट डीड और सेल डीड में केवल यही अंतर होता है कि जब सेल डीड होती है तो उसके अंदर सेल कंसिडरेशन होता है, लेकिन गिफ्ट डीड में कोई सेल कंसिडरेशन नहीं होता। लेकिन अधिकार जैसे सेल डीड में ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसे के सारे अधिकार जो हैं वो गिफ्ट डीड के अंदर भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो ऐसी स्थिति में गिफ्ट डीड जो है उसको भी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, और रजिस्ट्रेशन के साथ उसका स्टैम्प ड्यूटी जो है, जो अलग अलग राज्यों में एक अलग अलग जो सर्कल रेट के हिसाब से होती है, वो बहुत ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि गिफ्ट डीड की स्टैम्प ड्यूटी कौन पे करेगा? सामान्य रूप से कानून यही कहता है कि जो व्यक्ति गिफ्ट करता है
ना कि जैसे सेल डीड और सेल और परचेज में जब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, बेची जाती है, तो जो व्यक्ति परचेज करता है या जो व्यक्ति जिसके नाम प्रॉपर्टी होती है उसको स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। लेकिन गिफ्ट डीड के अंदर जो व्यक्ति गिफ्ट करता है उसको स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है, क्योंकि अगर वो जो व्यक्ति जिसके नाम गिफ्ट की जा रही है अगर वही स्टैम्प ड्यूटी देगा तो अपने आप में समझा जाएगा कि ये एक गिफ्ट नहीं है बल्कि एक सेल है, और इसी को रोकने के लिए जो है ये प्रावधान बनाया गया है। अब सवाल होता है कि गिफ्ट डीड अगर आपने दी है, गिफ्ट डीड बनाई है, तो गिफ्ट डीड बनाने के बाद आपके पास संपत्ति का कितना अधिकार रह जाता है। जिस व्यक्ति ने गिफ्ट डीड बनाई है और गिफ्ट करने के बाद जैसे गिफ्ट होता है तो प्रॉपर्टी जो है उसके सारे अधिकार जो होते हैं वो गिफ्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जिसके पास वो गिफ्ट आता है वो उसके बाद से एब्सोल्यूट ऑनर्स प्रॉपर्टी का बन जाता है। धन्यवाद।